जय हिंद बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए इसलिए आए हैं ताकि ये बता सकें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे को करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कहां कहां जॉब है, उस जॉब को पाने के लिए आपको किस तरह से तैयार रहना होगा, कैसे आप पढ़िएगा कि आपको नौकरी तक पहुंचने में आसानी हो। ये चीज हमारे साथ आप जान लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे को ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है और बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर कॉलेज में बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर ब्रांच का इंपॉर्टेंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत रॉयल रॉयल नौकरी है। उसको पाने के लिए आपको समझदारी से, संयम से, नियमित रूप से मेहनत करते रहना होगा। ठीक है, और वो कैसे करना है, कहां कहां नौकरी है, उसके लिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे रॉयल नौकरी हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लगता है, R&D का लगता है, जिसमें पहला जॉब है इसरो। इसरो फिर है DRDO, उसके बाद बार्क। अब ये है क्या? इसरो साइंटिफिकल स्पेस का एरिया है, साइंटिफिकल फील्ड है, समझ लीजिए, जहां आप सुने होंगे कि अब भारत चांद तक पहुंच गया। जिस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग पहुंचे, मतलब भारत पहुंच गया, उस दिन तो सब अपने अपने स्टेटस पे डाल दिए कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी इसरो। क्या तुम जानते हो कि इसरो इसरो में तुम भी एक हो सकते हो सकते हो बच्चों। लेकिन हम तब खुश होते हैं कि जब मेरा पढ़ा हुआ बच्चा इसरो और DRDO में सिलेक्टेड होता है, और हुआ है। ये हम ओपनली जब बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, हर चीज का जानकारी है और हम अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ा है। हमारे साथ ये ड्रॉबैक भी नहीं है कि कोई टीचर कम पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा को दिक्कत हो जाएगा, कोई भाग जाएगा तो मेरा बच्चा को नुकसान हो जाएगा। हम 3 4 पर डिपेंडेंट हैं, ऐसा भी नहीं है। हम और टेक्निकल क्लासेस, सिर्फ हम दोनों का मेल से इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा चल रहा है। ठीक है, पूरा इन द सेंस यहाँ पे, क्योंकि वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो क्यूरी करता है, क्या दिक्कत है, किस तरह का दिक्कत है, हम उस दिक्कत को दूर करते हैं ताकि हम दोनों काम बांट करके बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा सक्सेस हो सके। ठीक है, देखो, इसरो में एक VSSC है त्रिवेंद्रम में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हैदराबाद में श्रीहरिकोटा अहमदाबाद में SAR है ना, बैंगलोर में भी URO है, हासन में भी एक रिसर्च सेंटर है इसरो का। तो रिमोट सेंसिंग है। इस तरह से इसरो का डिफरेंट डिफरेंट जगह से वैकेंसी आते रहता है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। फिर रिसेंटली DRDO में इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा वैकेंसी आया है, 100+ ही सीट रहता है अक्सर, लेकिन इस बार 150+ सीट था, क्योंकि DRDO कोविड के बाद फर्स्ट बार आया तो ज्यादा वैकेंसी लेके आया था DRDO, डबल वैकेंसी लेके आया था। ठीक है, जब आप इसरो या DRDO ज्वाइन करते हो तो आप अपने आप में देश के प्राउड पर्सन गिने जाओगे। इसरो इस तरह का लोगो सब देखे होंगे आजकल रिसेंट डे में, अब सब कोई जानता है इसरो क्या है। इसका परिभाषा देना कहीं से समझदारी नहीं है, ये जो टेक्निकल स्टूडेंट नहीं है वो भी जानता है। इसके अलावा RR कैट राजा रमन रिसर्च सेंटर जो है, रमन रिसर्च सेंटर, यहाँ भी आप जा सकते हो, है ना। लेकिन इन जगह जाने के लिए आपको टेक्निकल पेपर मजबूत रखना होगा। कहाँ? इसरो में, बार्क में, RR कैट में, NPCL में, SSC IMD में। इतना में आपको जाने के लिए टेक्निकल एकदम मजबूत रखना होगा, और इसमें जाने के लिए पहला एग्जाम नॉन टेक होगा, दूसरा टेक होगा। तो टेक्निकल मजबूत रखिएगा तभी फाइनल बनेगा, लेकिन साथ साथ नॉन टेक का भी जरूरत पड़ता है DRDO में। तो हम लोग 3rd सेमेस्टर से लेकर के 6 तक
अपने हर सब्जेक्ट को अच्छा से अगर पढ़ लें तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना होता है जेई के लिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फॉर जेई, और नॉन टेक्निकल पढ़ना होता है। तो जो बच्चे सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ते रहते हैं उनको नॉन टेक्निकल मजबूत करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि टेक्निकल उसका ठीक रहता है, सिर्फ नॉन टेक्निकल पे फोकस करता है, टेक्निकल रिवीजन करता है, रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए सेमेस्टर में ही पढ़ते हो उसको नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी से ही टेक्निकल पे ध्यान दो, टेक्निकल सब्जेक्ट पे ध्यान दो। इस बार जो 5 सब्जेक्ट आएगा वो 5 के 5 पेपर मजबूत करो। और हम लाइव में पढ़ाते हैं क्योंकि तुम अपना एक्स्ट्रा भी चीज पढ़ो और उसके हमसे पूछो। हम फर्स्ट ईयर में कभी किसी बच्चा को ये नहीं कहते किताब खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन अब ब्रांच में हम खुद बोलेंगे बुक खरीदिए, बुक खरीदिए, जरूरी होगा, उससे भी पढ़ने का आदत डालिए, तभी नौकरी के पास जल्दी पहुंचिएगा। ठीक है। ये जो वैकेंसी है एसएससी आईएमडी वो उन बच्चों के लिए है जो इंटर करने के बाद डिप्लोमा किए हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर बच्चे के लिए नहीं है ये वैकेंसी। और ये वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी में से एक हम मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट जोन है जॉब का, जैसे रेलवे। गांव से जब बच्चा आता है तो सिर्फ आरआरबी जेई जानता है, रेलवे जेई, लेकिन तुमको बता देते हैं दिल्ली मुंबई जब घूमने जाओगे तो वहां मेट्रो चलता है, बेंगलोर में भी मेट्रो चलता है, कलकत्ता में भी मेट्रो चलता है, बहुत जगह मेट्रो चलता है, लेकिन 3 मेट्रो आप भर सकते हो। वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये 2 मेट्रो में आपको नौकरी लेने के लिए इंग्लिश भी मजबूत रखना होगा, तभी मेट्रो में नौकरी होगा। और यूपी वाला जो है लखनऊ मेट्रो, उसके लिए हिंदी भी पूछ देता है, यूपी के एग्जाम में हिंदी भी पूछता है भाई। ठीक है। डीएफसीसीआईएल ये रेलवे का प्रोजेक्ट पे काम करने वाला कंपनी है, यहां भी अच्छा खासा सैलरी है आपका। अगर इतना में अगर आपको नौकरी नहीं हो पाता है, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे थे या सरकार वैकेंसी कम दिया है, तो और भी ऑप्शन सरकार आपको देता है ड्राइवर का, रेलवे ड्राइवर जिसको असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से जानते हैं, एएलपी या टेक्नीशियन। ये उन बच्चों के लिए भी है एएलपी जो आईटीआई कर चुके हैं। ठीक है। इतने तरह का रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नौकरी के लिए तैयार हो सकता है। तो बाबू जब वैकेंसी आता है तब पढ़ोगे तो थोड़ा ना तैयार हो जाओगे, तब तुम्हारा सीनियर लोग नौकरी ले लेगा, उस रिक्रूटमेंट में तुमको नौकरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सीनियर लोग भी यही गलती करता था कि सेमेस्टर में ठीक से नहीं पढ़ा है और सेमेस्टर पास आउट होने के बाद जेई में अच्छा दिन पढ़ चुका है। हमसे खुद ऐसा सब बच्चा मेरे पास बहुत सा है, कभी क्लास में तुम लोग को घुसा देंगे, दिखा देंगे कि कितना बच्चा जेई में पढ़ रहा है और जो पहले का पास आउट है। अब बोलता है कि सर आप सही बोलते थे। तो बाबू अब क्या कर सकते हो बोल के, 3 साल बाद हमारे पास तो जब भी आओगे हम पढ़ा ही देंगे, भगा तो सकते नहीं है, मजबूरी है। हम तो चाहेंगे ही कि तुम नौकरी लेके जाओ, लेकिन हमारा ये दिली ख्वाहिश रहता है कि तुम सेमेस्टर से ही मजबूत होते हुए जाओ और तुरंत जेई का नौकरी ले लो, ताकि हम शान से बोल पाए कि मेरा बच्चा तुरंत देखिए नौकरी लिया, तुरंत नौकरी ले लिया। हम लोग भी टीचर लोग आपस में बैठते हैं तो ये सब बात करते हैं कि देखें सर मेरा अभी डीआरडीओ में इसको हो गया ना सर, इसरो में इसको हो गया ना, ये प्राउड फीलिंग होता है हम लोगों के लिए। इसीलिए हम लोग और मेहनत करते हैं तुम लोग के पीछे, समझे। ये बोलो हम लोग का शो ऑफ ही है, हम दूसरे टीचर को दिखाते हैं कि हम पढ़ा है नौकरी ले गया। दूसरा टीचर मतलब मैकेनिकल के यहाँ जो सर हैं, जो सिविल के यहाँ पे सर हैं, उनको हम भी बोलते हैं, जैसे तुम लोग दोस्त लोग में बोलते होगे कि मैकेनिकल अच्छा है, सिविल अच्छा है, इलेक्ट्रिकल अच्छा है, इसी तरह से हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बच्चा को नौकरी दिलाना तो खराब कैसे है। तुम लोग इसको हमको और मजबूत करो, मेहनत करो मेरे साथ, है ना, तब ना हम और बोल पाएंगे। पहले भी बोलते थे, इस बार भी डीआरडीओ के रिजल्ट पे बोले हैं, पांडिचेरी में विकास ज्वाइन किया तब हम बोले हैं,
समझ रहे हो ना? इसी तरह चाहेंगे कि तुम लोग भी जल्दी से ही मौका दो बोलवाने का कि हमारा बच्चा नौकरी ले लिया। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आइए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यूपी में हिंदी भी पूछा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, ढंग से पढ़ोगे बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। यूपी में एक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी वैकेंसी निकालता है, एक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भी निकालता है। यूपीआरबी यूपीआरबी यूएनएल का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा होता है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। उसके बाद एमपी भी वैकेंसी निकालता है। एमपी मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मध्य वितरण का भी आता है, मध्य क्षेत्र वितरण भी। और एक एमपी निकालता है एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी निकालता है एमपी। अभी कुछ साल से नहीं निकाल रहा था, पिछला रिक्रूटमेंट कुछ दिन पहले आया था एमपी का आया है एक रिक्रूटमेंट इधर रिसेंट में। बहुत दिन से एमपी में अदर स्टेट वाला को बंद हो गया था, लेकिन फिर आने लगा है। सबसे दुख की बात है, ये हमारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। यहां वैकेंसी आए हुए बहुत जमाना हो गया, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं आ रहा वैकेंसी बहुत दिन से। लेकिन ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को जाने का। हाँ, ये अलग बात है, इलेक्ट्रिकल वाले का बहुत सीट आता है, आपका बहुत कम सीट आता है। उसमें भी लड़की लोग के लिए अच्छा है कि लड़की लोग के लिए 35% का रिजर्वेशन रहता है, लड़का लोग को ज्यादा फाइट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नौकरी है, यहां भी वैकेंसी है। लेकिन जिस दिन वैकेंसी आता है उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा ना नौकरी तुम ले पाते हो, छूट जाता है, छूट जाता है ना। तो इस तरह का गलती मत करो बच्चों, अभी से सिंसियर होकर पढ़ो। हम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेलवे के अलावा और भी दिखा रहे हैं वैकेंसी, जैसे कि डिफेंस में भी वैकेंसी आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी में, कोस्ट गार्ड का, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस का एग्जाम के थ्रू अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंट सेक्टर में एग्जाम लिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गायरो करके लिया है, बहुत सा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कैटेगरी करके सेक्शन करके इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सा वैकेंसी निकाला था इसमें, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस में। ठीक है, ये रिसेंट होने वाला एग्जाम है। एसएसबी हेड कांस्टेबल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब वैकेंसी अभी बहुत दिन से नहीं आया है, लेकिन जब वैकेंसी आएगा तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज हम पढ़ाएंगे, अगर हमसे कनेक्टेड रहो तब। वो एक्स्ट्रा चीज में होता है सी प्रोग्रामिंग, बिजनेस। हालांकि सी प्रोग्रामिंग तो हम हर एक चीज के लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देते हैं जेई में, सी प्रोग्रामिंग तो हर चीज के लिए पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा में बोलो कि ओ लेवल पूरा पढ़ाते हैं कंप्यूटर का, है ना। और बिजनेस पूरा, बिजनेस में बहुत सा टॉपिक आता है जो भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके सिलेबस पे, लेकिन ये सब चीज पढ़ाते हैं हम क्योंकि बच्चा को नौकरी हो जाए। और ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, सब तैयारी कराते रह रहे हैं हम, है ना। और हम जानते होंगे तुम लोग भी कि हम खाली इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चिल्लाते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चा तुम ही लोग अब मेहनत करो, ये सब अफवाह में मत रहो कि कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो भाई आपका पीएसयू में भी आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी आता है, चाहे महारत्ना हो चाहे नवरत्ना हो, दोनों में से वैकेंसी निकलते रहता है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसमें बहुत कम वैकेंसी आ रहा है, नहीं के बराबर मान लो, नहीं आ रहा है, छोड़ो नहीं आ रहा है तो इसको भी साइड रखेंगे। बेल में आया है वैकेंसी, सेल में आता है तो सेल को सबसे लोएस्ट कैटेगरी का रखो, सेल और इस्पात निगम लिमिटेड इसको निचला श्रेणी में रखो, इसके ऊपर ओएनजीसी को रखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इस सब जगह सैलरी भी अच्छा है, लेकिन सेल में ना ही सैलरी अच्छा है, ना ही प्रमोशन अच्छा है, और ना ही रिस्पेक्ट उतना है। इसलिए नहीं है, हम कोई गलत इंटेंट में नहीं बोल रहे हैं, तुमको जगाने के लिए बोल रहे हैं। अब भाई तुम वहां ओसीटीटी के पोस्ट पे जाओगे तो तुमको ट्रेनिंग में 15,000 मिलेगा, 18,000 रुपया मिलेगा, 2 साल तक तो तुमको बहुत कम पैसा मिलेगा, फिर इंक्रीमेंट होते होते भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा,
है ना। तुम बहुत साल सेवा करोगे तो एक नॉर्मल जेई का सैलरी आएगा, अब प्रमोशन उसमें एग्जीक्यूटिव तक बनना मुश्किल है। अगर एग्जीक्यूटिव बन भी गया है तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि सीनियर तुमको कहेगा काम कराओ और जूनियर तुमको वैल्यू नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे साथ काम किए हुए हो। तो सेल को बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कमा तो तुम अपने प्राइवेट बिजनेस में लोगे, अगर अच्छा से पढ़े हुए हो तो टीचिंग फील्ड में। हालांकि टीचिंग फील्ड पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, टीचिंग फील्ड सेवा के लिए भी होता है, समझ रहे हो ना। इससे आप अच्छे अच्छे जगह पे बच्चों को भेज सकते हैं जो हमको अच्छा लगता है करने के बाद। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी आप जा सकते हो। प्रसार भारती में भी वैकेंसी सुन रहे हैं कि आएगा, प्रसार भारती डीडी में आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं है यार। बीएसएनएल का हम नहीं मानेंगे जब तक इसका वैकेंसी नहीं आएगा। प्रसार भारती का तो सुन रहे हैं, आएगा तो देख लेंगे, लेकिन वैकेंसी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी आता है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों पे आता है। इधर 6-7 साल से नहीं हम देखे हैं, 15 के बाद वैकेंसी नहीं देखे हैं आरबीआई में हम, 15 के बाद आरबीआई का वैकेंसी नहीं देख रहे हैं, 15 नहीं 16 के बाद, सॉरी 16 के बाद नहीं आया है आरबीआई का वैकेंसी, लेकिन इसमें भी आता है। अब जब नहीं आता है इसलिए कोई जानता नहीं है, नहीं आ रहा है इसलिए, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से सीट आता है जेई का। इसमें नौकरी में बहुत कम मेहनत है, समझे। फिर पेपर मिल, होशंगाबाद एमपी का एक जगह है जिसका नाम अब नर्मदापुरम हो गया है, वहां का पेपर मिल को सिक्योरिटी पेपर मिल कहते हैं। फिर नासिक में करेंसी मिल है, नासिक में इस सब जगह भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आता है। डीजीएलएल मतलब लाइट हाउस एंड लाइट शिप। फिर एनआईटी में टीए का टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट आता है। देखो बाबू, इसमें गया पॉलिटेक्निक का पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में जो पास आउट हुआ एक लड़का है सोनल, वो माइक्रोवेव से भरा था, एक सीट था माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में एक सीट था, वो माइक्रोवेव में रिजल्ट दिया। ये गया पॉलिटेक्निक का ही है भाई, गया पॉलिटेक्निक का ही बच्चा है सोनल। तो एक सीट पर रिजल्ट दिया, एक सीट पे जहां बीटेक भी भर सकता था, एमटेक भी भर सकता था, पॉलिटेक्निक भी भर सकता था, वहां पे हमारा बच्चा जब रिटर्न निकाल के रिजल्ट दे दिया तो खुशी हुआ। लेकिन नौकरी नहीं होने के कारण गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उस गधे को हम समझाए थे, हम गधे बोलते हैं कि जब हम भाई बोल देते हैं नहीं मानते तो क्या बोले, हम बोले हैं कि माइक्रोवेव भरे हो, माइक्रोवेव का प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करो रे, आ जाओ घर पे पढ़ा प्रैक्टिकल कर प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ देखो। तो नहीं सर, हम हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर करते रहता है, अपने दुनिया में मस्त रहता है, रिटर्न निकाल के फाइनल नहीं हुआ। तो बाबू तुम लोग तो अभी बच्चा हो, गलती करते हो तो डांटते हैं, उन लोग तो नौकरी के पास जा जाके रुक रहा है तब भी डांट सुनता है अपने गलती से। नहीं विश्वास होता है ना, तब तुम गया पॉलिटेक्निक में पता कर लेना कि इसी का एक बैचमेट राहुल इस बार डीआरडीओ कोच्चि ज्वाइन किया है, इसी का बैचमेट है राहुल जो डीआरडीओ कोच्चि ज्वाइन किया है, ठीक है। इसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखो और थर्ड से रिजल्ट देखो, इसका तगड़ा आया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिजल्ट इसका बहुत अंतर है। इसी का देखो कॉलेज में इसको बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं मानता होगा, लेकिन आज इसके कॉलेज का लड़का इसके सामने सटने से डरेगा, ऐसा बन चुका है। हम नहीं बना है, बन चुका है, क्योंकि मेहनत किया, जो मेहनत करेगा वही बनेगा। हम सिर्फ कोशिश करते हैं बनने का तुम लोग को, कि तुम लोग बन जाओ। पढ़ता तो बहुत कोई है जो हम लोग से, लेकिन इधर उधर रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे यार, मजबूर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। लेकिन जिसको अपने गार्जियन के प्रति थोड़ा सा सिंपैथी है, अपनापन है गार्जियन से, लगता है कि हम कुछ करके सेटल होकर के उनके जिंदगी को आराम दें, वो मेहनत करो अभी से, अयासी वाला जिंदगी छोड़ दो, समझे, छोड़ दो, नहीं तो क्या कर पाओगे बाद में। वही जो तुम्हारा सीनियर लोग बहुत सा गलती करता था, कुछ लोग तो बोलता सर हमको पता नहीं था आपके बारे में कि आप जेई का अलग से, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जेईओ का अलग से क्लास चलता है, जो 2 साल पास आउट होने के बाद हमसे बच्चा जेई में पढ़ रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि किसी भी कोचिंग में बच्चा पढ़ा होगा तो खराब पढ़ाया हुआ होगा, बच्चे नहीं पढ़ता होगा,
नहीं तो तुम लोग सिंसियर रहोगे तो तुमको पता नहीं है कि इसके बाद वैकेंसी आता है। अगर नहीं पता है तो जान लो वैकेंसी इतना है ना। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को हम गिनेंगे ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तो टेलीकॉम में भी बहुत सा कंपनी है। सबसे पहला नौकरी तो हम ही को टेलीकॉम में वीओम में लगा था, जो अब एटीसी हो गया है। यहाँ रह के हम टेलीकॉम का बहुत चीज सीखे, बहुत चीज सीखे। लेकिन इसरो का इंटरव्यू का तैयारी खराब कर लिए थे। इसी के कारण हम एक बार इंटरव्यू में छट गए इसरो का, दोबारा इंटरव्यू भी क्लियर किए थे, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या सोचना, पढ़ने वाला के लिए प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पढ़ने वाला के लिए गवर्नमेंट में ही बहुत ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जिसको आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो पॉलिटेक्निक किया है, तुरंत नौकरी चाहिए, साथ में वो पढ़ पाए, मेहनत कर सकता है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में भी टेलीकॉम में एयरटेल भारती है, इंफ्राटेल भारती है, एटीसी है, उसके बाद पीसीबी का कंपनीज है, कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग है, टाटा का वोल्टास है, टाटा का और भी कंपनी है, जैसे कि सनसुई हो गया, एलजी हो गया, एचपी हो गया लैपटॉप का, डेल हो गया लैपटॉप का, एसर हो गया लैपटॉप का। ये सब कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो किए हुए पॉलिटेक्निक का बच्चा उसको लेके चला जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट में भी स्कोप है। हाँ, पहले हम प्लेसमेंट भी करवाते थे कुछ प्राइवेट कंपनी में। हम खुद हैदराबाद जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, कंपनी से बात करते थे कि बिहार में टैलेंटेड बच्चा है, पहले करते थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में एक घटना ऐसा घटा मेरे साथ कि हम प्लेसमेंट करवाएं, एक बच्चा का सिलेक्शन भी हुआ गया का, लेकिन उसको नहीं जब ज्वाइन करवाया कंपनी, क्योंकि कोविड में उसका कंपनी में वो काम जो प्रोजेक्ट पे काम करना था वो रोक दिया था, कोविड आ गया था। तो वो बच्चा हमको एक दो बार कॉल किया कि सर क्या संभव नहीं है नौकरी का वाला। तो हमको उस दिन बहुत बुरा लग रहा था कि एक उम्मीद हो जाना कि हमको नौकरी हो रहा है और वो नहीं मिलना, उस तकलीफ क्या होता है हम जानते हैं। इसीलिए हम अब नहीं कराना चाहते हैं प्लेसमेंट वाला काम भी, कि कंपनी से फिर जाके बात करें, कि कंपनी भाई सेल्फिश होता है, जान लो। सेल्फिश इन द सेंस कि वो आपसे काम लेगा अपने लिए और बदले में आपको पैसा देगा, वहां आपका फ्यूचर सिक्योर रहने का गारंटी नहीं है। ये चीज हमको उस समय रियलाइज हो गया, समझ रहे हो। अब बोलो तो हम नाम भी बताना चाहेंगे कि बच्चे का नाम विराज था, बहुत अच्छा लगा हमको बात करने से, डिसेंट लड़का लगा, है ना। वो बच्चा का इंटरव्यू में हमको लगा कि इसको नौकरी होना चाहिए, लेकिन नहीं भी हुआ बच्चे को नौकरी प्राइवेट में। हम तो चाहते हैं कि फिर हम उससे बात की कि तुम सरकारी पर फोकस करो। हालांकि अगर वो लड़का हमसे पढ़ लेता, हम ही सोचे थे कि बोल दे कि पढ़ लो हमसे, लेकिन हमको खराब लग रहा था बोलने में। और जब डीआरडीओ का एग्जाम में मेरा कुछ बच्चा को नौकरी हुआ, तो फिर हमको उसका याद आया कि हमको उसको कॉल करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि डीआरडीओ आ गया तुम हमसे पढ़ लो, डीआरडीओ तैयारी करा रहे हैं। लेकिन हम नहीं बोल पाए उसको। नहीं बोलने का भी कारण था जो तुमको हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको लगा बाद में कि उसको हमको बोलना चाहिए था कि पढ़ लो बाबू, नौकरी ले लो, डीआरडीओ अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब लगता है कि अगर चाहे तो उसको पढ़ लेना चाहिए था और नौकरी ले लेना चाहिए था एक अच्छा। तो इसीलिए प्राइवेट को तो हम नहीं कहेंगे ज्यादा प्रेफर करने के लिए। अभी से मेहनत करो और नौकरी ले जाओ, हम यही राय देंगे, है ना। हम तुम लोग के बड़ा भाई की तरह ही है भाई, और हम अपना करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए तुम लोग को ये बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोमा सिर्फ तुम सोचते हो ना कि हम पढ़ लेते हैं 10 दिन में ब्रह्मास्त्र देख के, तो ब्रह्मास्त्र तो हम इसलिए आते हैं कि मेरा बच्चा जो बहुत मजबूत हो जाए, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन हम करवा देंगे अपने बच्चों को, और तो और जो बाहरी बच्चा नहीं पढ़ रहा वो देख लेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र करते हैं हम लोग। और तुम लोग बहुत सा बच्चा ये सोचता है कि ब्रह्मास्त्र देख लेंगे, एने ओने से पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा, ये नहीं होता है। पास होना तो बहुत आराम से का चीज है। अरे तुम्हारा सीनियर जो 1-2 साल पहले पास आउट हुआ है वो भी तुमको पढ़ा देगा, वो कोई बड़ा बात नहीं करना। वो पढ़ा है, उसके पास नोट्स है, धीरे धीरे तुमको पढ़ के पढ़ा देगा, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, नॉलेज टाइम दिए हैं, इतना टाइम देना बहुत मुश्किल है लोगों को पढ़ाई के फील्ड में। लगातार पढ़ाई में काम करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करते रहे, तब जाके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये 3 साल 4 साल का मेहनत नहीं है, ये हम 2011 में जब खुद पॉलिटेक्निक में थे तभी से कर रहे हैं। मतलब समझो कि हम इसीलिए किसी टीचर को खराब नहीं समझते, चाहे बच्चे क्यों ना पढ़ा रहा हो, हमारे नजर में सब अच्छा है। लेकिन अंतर हो जाता है बच्चा से पढ़ने में और सीनियर से पढ़ने में। उसका अनुभव का फायदा उठाओ, फायदा उठाओ अनुभव का। मेरे पास जो अनुभव है उसका लाभ तुम लोग उठाओ और नौकरी ले लो,
हम बोल पाए कि मेरे से पढ़ के देखो नौकरी ले लिया। सेमेस्टर में 600 नंबर 650 नंबर ला के उछलने में हम देते हैं बच्चा को, काला उछल रहा है रे, हम तो ही बोल देते हैं। सेमेस्टर में हम ला के कुछ उखाड़ लिया, उछल क्या रहा है, 10 नंबर कम भी आता है तो हम बच्चा को नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं है, कंपटीशन में आओगे चाहे थर्ड सेमेस्टर का बच्चा हो या फिफ्थ के बच्चा हो, दोनों के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। 3 गो ऑब्जेक्टिव गलती हो गया मत डरो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तुमको टोटल में 4 नंबर कम भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। माइंड सेट करके रहो नौकरी के लिए, उसके लिए हम हैं, उसके लिए हम हैं। और थर्ड सेमेस्टर में तो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव भी बच्चों का लड़ता है, लड़ना तो बच्चा वाला बात होता है, ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए हम लोग को, शोभा ही नहीं देता है। हर चीज पढ़ाना है हम लोग को, बच्चों को भी बोलते हैं हर चीज पढ़िए और आपको नौकरी होगा। और जिस दिन आपको नौकरी होगा आपके गार्जियन बोलेंगे कि सर मेरा बेटा यहाँ नौकरी कर रहा है, मेरी बेटी यहाँ नौकरी कर रही है, उस समय उनको प्राउड फील होगा, समझे। और तब वो हमसे भी अटैच हो जाते हैं, तुम लोग के गार्जियन, ऐसा हमेशा होता है। और इस चीज का जो खुशी है ना तुम लोग को हम नहीं बता सकते हैं, और ये चीज हम लोग को हमेशा मिलता है प्यार अपनापन, समझे। और हम चाहेंगे कि मौका तुम लोग भी दो, जुड़ो, अच्छे से पढ़ो, मेरे गाइडलाइन में रहो, थर्ड से सिक्स तक गाइडलाइन में प्रॉपर रहो ताकि नौकरी लेके जाओ। हम ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे मेरे पास कि कोई पेपर में टीचर कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, तो हम ही छोड़ देंगे, तो नहीं आता हम क्या करें, वो मेरा पेपर थोड़ा ना, ऐसा भी नहीं है ऑप्शन, वो भी हम पढ़ा देंगे। दिक्कत है बोल बताते हैं। अकेले जेई तक का तैयारी लगातार करा है ना जी, तो टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना है टेंशन, हम हैं, तुम्हारा एक बड़ा भाई अनिरुद्ध है जो करा सकता है तुमको जेई तक का तैयारी, तो इसीलिए तैयार रहो, ठीक है। अब मत घबराना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी है, लेकिन नौकरी उसको मिलता है जो सही तरीके से पढ़ता है। इसीलिए हम एक लाइन सेलेक्ट करके लाए थे कि जितने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते हैं, जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीका का मतलब भीड़ का काम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर, एमसीक्यू दे दीजिए सर, ये भीड़ का काम है, ये गलत तरीका है पढ़ाई का। सही तरीका ये है कि सब चीज पढ़ लें, नौकरी ले लें, समझे। आज भी इतना अनुभव है कि गेस क्वेश्चन कर देंगे तो गेस क्वेश्चन लड़ जाता है, बच्चा को जो बहुत कमजोर बच्चा आता है उसको हम बताते भी हैं, लेकिन हम अधिकतर बच्चा को ये गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं सब में रहो, ये बड़ा बात नहीं है, ये कोई बाबाही बात नहीं है कि हम क्वेश्चन दिए क्वेश्चन लड़ गया, ये क्या बड़ा बात है, मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। इसलिए हम बच्चों लोग को समझाते हैं, मत बोलो कि बउआ हमको सर हमको क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन लड़ाइए, ये सब मत करवाओ हमसे। हम हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे और डीप पढ़ाएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन तो दे देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन वो ले लेते हो तुम लोग, देना ही पड़ता है, रोने लगते हो तब, और लड़ता भी है सब, है ना। लेकिन ये सब चीज सही चीज नहीं है, तो यही है, तुमको उन भीड़ से अलग होके काम करना पड़ेगा, सही तरीके से काम करना पड़ेगा। सही तरीका ये है कि तुम थर्ड सेमेस्टर का बैच लॉन्च हो रहा है, तुरंत ज्वाइन करके लाइव में रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज, ये नहीं कि वीडियो को रखते जाओ और लास्ट में देखने का कोशिश करो, रोज मेरे साथ लाइव में रहो, रोज तुमको हम टाइम देंगे, तुम एकदम नौकरी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। यही है नौकरी का तरीका, समझ रहे हो ना। लाइव क्लास इसलिए चलाया जाता है कि यहां तुमको पूछने का आजादी है, तुम ओपन क्वेश्चन पूछ पाते हो और हम देखते हो जवाब भी देते हैं ना। तो चलो अपने हमारे साथ साथ अपने गार्जियन के बारे में भी सोचो कि हम थोड़ा सा सर का भी नाम रोशन करें, अपने गार्जियन को ये कहने का मौका दे कि मेरा बेटा फलाना डिपार्टमेंट में जॉब करता है, मेरी बेटी इस जगह पे जॉब करती है, बोलने का मौका दो, है ना। उसके लिए प्रॉपर तरीके से आके पढ़ो, हम हैं, समझे। और ज्यादा क्या बोले, सही तरीका ही सही रास्ता पर ले जाएगा, और उल्टा पलटा तरीका कहीं तुमको हम कुछ नहीं करा पाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना। तो जो बच्चा समझदार हो वो समझो बात को, पढ़ाई पे ध्यान दो और टाइम ज्यादा बर्बाद ना करो, जल्दी से जल्दी टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड, एप्लीकेशन तो सब डाउनलोड कर लियोगे, ब्रह्मास्त्र देखे हो,
है ना। तो जल्दी ज्वाइन कर लो कि क्लास ना छूटे। ठीक है, क्लास ना छूटे इसलिए जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, जय हिंद सबको, फिर मिलेंगे।